ফ্রেন্ডস, শান্তনু বলছি, আপনারা দেখছেন শান্তনু বার্সকার। তো ফ্রেন্ডস, আমি আমার ভিডিও আজকে পোস্ট করতে দেরি হলো। আমি এখন বিকেলবেলা এসে ভিডিও করছি। আমার একজন রিলেটিভ এক্সপায়ার করেছে, সেই জন্য আমার আজকে দিনটা পুরোপুরি মানে একদম ঘেটে হয়ে গেছে। যাই হোক, কারণ আমি কনসিস্টেন্সিটা সবসময় মেনটেন করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, একমাত্র যখন নেটের কোনো প্রবলেম থাকে আপলোড করা যায় না। তো ভি প্লাস নিয়ে আমি একটা আলাদা ভিডিও করছি, আজকেই লঞ্চ হবে, কাইন্ডলি দেখবেন। কারণ আমি জাস্ট প্রচণ্ড ডিস্টার্বে আছি ভি প্লাস নিয়ে। ভি প্লাসকে নিয়ে না, পোস্ট অফিসকে নিয়ে, মানে এই রিলেটেড প্রচুর আমি দেখবেন সেখানে। কারণ ওইটা এই পার্টের মধ্যে আমি ইনক্লুড করছি না, ভিডিও মানে আননেসেসারি বড় হয়ে যাবে আর আপনাদের ইন্টারেস্ট হারিয়ে যাবে। তাই ভি প্লাসকে আমি আলাদা করছি এবং তার মধ্যে কিছু আপডেটও দেওয়ার আছে, তো কাইন্ডলি সেটাকেও দেখবেন। তো फ्रेंड्स, আজকে আমি डिस्कस করছি, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जो मतलब उच्चारण करते हैं अनफर्टिलिटी या अनफर्टिलिटी नहीं, इनफर्टिलिटी। एक होता है फर्टाइल, एक होता है इनफर्टाइल। जो एक्चुअल उच्चारण है इनफर्टाइल बोलते हैं इसको। तो ये क्यों होता है, इसके ऊपर हम विस्तारित रूप से एकदम डीप में जाके हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जितना मेरा नॉलेज है। तो देखिए, फर्स्ट कुछ पॉइंट के ऊपर, क्योंकि एक बड़ा मसला है ये, इसको अगर हम लोग समझ जाए तो मतलब बहुत चीज़ों से हम लोग खुद को मतलब और बर्ड्स को बचा सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्या बचा सकते हैं आप लोग समझ पाएंगे। দেখুন, আজকের দিনে যেটা মেন সমস্যা সেটা হচ্ছে ধৈর্য। কারণ পাখির যদি প্রপার এজ হয় তাহলে সে ব্রিডিং মোডে আসবে, মেটিং করবে, ডিম বাচ্চা করবে। কিন্তু এখনকার দিনে যেটা হয় যে পাখি, দেখুন আপনার কাছে ধরুন একটা আপনি কলোনিতে রেখেছেন, মেল ফিমেল রয়েছে, মেল ফিমেল ন্যাচারালি ওয়েদারের কারণে হোক বা নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী হোক মেটিং করলো, সেটা ইজ ডিফারেন্ট ম্যাটার। কিন্তু আমরা মেডিসিনের মাধ্যমে করাতে গিয়ে আমরা কম এজের পাখিকেও বসিয়ে ফেলি। এতে সমস্যাগুলো এইখানের এই टॉप মানে এই जस्ट पर्टिकुलर दिस पॉइंट के ऊपर हम कुछ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग समझ पाओ। देखिए क्या होता है, बर्ड्स का जब उम्र नहीं होता है, कम उम्र में कुछ चीज़ों के ऊपर इनफर्टिलिटी हो सकता है। एक तो है उसका जो हार्मोनल जो चीज़ है, हार्मोनल हम टोटली जो मेडिकल साइंस उसको उसके साथ भी इधर जोड़ेंगे। एक होता है मैच्योर, एक होता है इमेच्योर। मैच्योरिटी आने से क्या होता है, शरीर में जो मतलब सेक्सुअल जो हार्मोन होता है वो, फिर ये बोल रहे हैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ टर्म को हमको उच्चारण करना पड़ेगा। तो क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए वो सारे चीज़ हम लोगों को ध्यान पे रख के बनाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ हम उच्चारण नहीं करेंगे जो मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो लेकिन ये एजुकेशनल चीज़ है, इसीलिए उसके ऊपर ध्यान रखिए, सुनिए। जो सेक्सुअल हार्मोन होता है वो जब सही से रिलीज़ होता है तो बर्ड्स के शरीर में मतलब जो होना चाहिए उसी टाइम वो होता है, फिर वो लोग मेटिंग में आता है। हो सकता है वेदर हो सकता है मतलब वेदर सूटेबल होने से बर्ड मेटिंग करते हुए, कोई भी बर्ड्स का हम बारे में बोल रहे हैं, ये सारे चीज़ होते रहते हैं। लेकिन जब कम उम्र में कुछ मीटिंग ऐसे होता है जो सही से मतलब मेल फीमेल जब अटैचमेंट में आता है, सही से मेटिंग ना होने के कारण डिम्बाणु एंड शुक्राणु जो होता है ना, ये दोनों मिल नहीं पाते हैं, उसी के कारण अनफर्टिलिटी आ सकते हैं। ठीक है, अनफर्टिलिटी एक बड़ा मसला है, क्योंकि सही से कैसे मेटिंग किया जाए, कैसे किया जाए, बर्ड्स जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उसका वो सीखता जाएंगे। मतलब वो कॉलोनी में हो सकता है, मतलब सेपरेट केज में भी, दोनों में ही सेम है। हाँ, कॉलोनी में बर्ड रखने से एक एडवांटेज ये है, दूसरों बर्ड को देख के कुछ सीखते हैं। अगर खुद के भीतर वो नॉलेज ना हो तो प्रॉपर যদি মেটিং না হয় তাহলে ইনফার্টিলিটি এক তো ফর্মেশন আসবে, কারণ ডিম্বাণু রিলিজ হচ্ছে, তো এক ফর্মেশন আসবে, কিন্তু যেটা সঠিক হওয়া দরকার সেটা না হলে ইনফার্টিলিটি বাড়ছে আসতে পারে। এক নম্বর পয়েন্ট, কম এজের মধ্যে। सेकेंड कारण হচ্ছে যে बर्ड्स का जो अगर उम्र सही से ना आए और सही से फूड बैलेंस ना पहुँचे शरीर में, क्योंकि जैसे हमने बोला कुछ हार्मोन्स इस टाइम में रिलीज़ होता है
शरीर के भीतर से, तो उसी टाइम का उपकार अगर सही से कुछ ना मिले खाना पीना, तो वहाँ से कारण में भी बार्स का मतलब एग जो ले करेंगे इनफर्टाइल हो सकता है। इसीलिए ध्यान पे रखिए, कुछ पॉइंट को फॉलो कीजिए। देखिए बार्स अगर खुद मेटिंग कर रहे हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते हो, ये रोकना एक मतलब अन्याय होगा, क्योंकि हर चीज़ का जैसे जिस शरीर में प्राण है उस शरीर में कुछ ना कुछ डिमांड ज़रूर होता है। अगर मेल फीमेल होगा फिर भी ऐसे भी देखा जाता है जो मतलब इनफर्टिलिटी के कारण फीमेल अगर मेटिंग करे, मेल भी मेटिंग होता है फीमेल, जैसे लव बर्ड में ये ज़्यादा होता है, हम लोग देखते हैं हर बर्ड्स में भी ज़्यादा। लेकिन जो पैरोट जातीय बर्ड होता है इस लोगों का हम लोग डीएनए करवाते हैं, डीएनए कन्फर्म होने से हम लोग मेल फीमेल के इकट्ठा करके मैंने पेयरिंग कर देते हैं। लेकिन कुछ फीमेल, जैसे फीमेल का प्रकृति के नियम का अनुसार फीमेल एग ले करता है, मेल नहीं करता है। जैसे ह्यूमन को भी ले लीजिए, हम लोगों को जो फीमेल है वो संतान का प्राण का जन्म देता है, लड़का लोग नहीं। वैसे ही प्रकृति में हर कोई जो चाहे जानवर हो मतलब कुछ भी हो, बर्ड्स हो ह्यूमन हो, नियम सभी के लिए सेम है। तो इसीलिए फीमेल मैटिंग होने से भी, क्योंकि बर्ड्स में इधर देखोगे जो बहुत ही इतना गहरा दोस्ती है, तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब एक दूसरे के साथ मतलब शारीरिक संपर्क में भी आ जाता है, तो एग नहीं जमेगा। आप लोग जितना बार वो फेंकेगा एग ले करेंगे तब ये समझ लेना, क्योंकि दोनों देखिए आपका ब्रीडिंग का जो बॉक्स या मटकी है, लव बर्ड हो चाहे हो कोई भी बर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मैक्सिमम 8 एग ले करते, ये देखा गया है, रिकॉर्ड है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मतलब देखिए 2 फीमेल होगा तो दोनों ही एग ले करेंगे ना, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ एग ज़्यादा हो जाने से ये समझ लेना दोनों फीमेल है। इसीलिए डिम तो कभी नहीं जमेगा, क्योंकि मेल और फीमेल क्रॉस करने से ही एक बच्चा का जन्म होता है, इतना तो क्लियर है। दूसरी बात ये है खाना पीना सही से ना मिलने से, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अब लोग देखिए ये हम पूरा बोल रहे हैं इसीलिए आप लोग माइंड मत कुछ कीजिए। अगर आप लोग ऐसे करते हो तो माइंड मत कीजिए, एक शिक्षा मतलब एजुकेशन चैनल है और जो हमको बोलना चाहिए बोलना पड़ेगा, तो आप लोग माइंड मत कीजिए। दाने के मतलब सीड्स के ऊपर बर्ड्स को रख देते हैं और दवाई के माध्यम से ब्रीडिंग मोड में ले आना चाहते हैं। ये होता है हमेशा से, हमने जितना फार्म विजिट किया है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। उनमें प्रॉब्लम क्या आता है, देखिए बर्ड्स ज़्यादा दिन ब्रीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, वो मतलब होगा ही होगा 2 या 2.5 साल, उसके बाद ख़त्म। लेकिन अगर फूड वैल्यू से, जैसे देखिए आप लोग V+ दे रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे, मैंने खुद भी किया। आप लोगों का एक वीडियो लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, जो मेरा बजिस का बेबी का फेलो बजिस का बेबी हुआ है, सिर्फ कोई कैल्शियम विटामिन नहीं, CCB एडवांस एंड V+ एडवांस देने से होगी, क्योंकि V+ एक कम्प्लीट फूड है जो बर्ड्स का नीड्स का ज़रूरत है शरीर में, एकदम कम्प्लीट फूड। फले सेटा जखन से पाচ্ছে অটোমেটিক্যালি তার এনার্জি লেভেল, তার হরমোনাল সিস্টেম সমস্ত কিছু একটা রাইট ওয়েতে ফলো হচ্ছে, ফলে সে মেটিং মানে যদি আপনার বক্স বা হাঁড়ি থাকে অটোমেটিক মেটিং করবে, অটোমেটিক সেখান থেকে আপনি ক্ল্যাচ পাবেন, কোনো সন্দেহ নেই, এখানে ডিম জমবেই। কিন্তু হ্যাঁ এবার বলবেন কিনা যে যদি মেটিং ঠিক মতন না হয় তাহলে কী করে, সেটা একটা পয়েন্ট। মেটিং যদি ঠিক মতন না হয় তাহলে ইনফার্টাইল হবেই হবে, এটাও খাঁটি কথা। সেই জন্য বারবার বলছি যে जो हम बार हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में ये बोलते रहते हैं बैलेंस फूड प्रोवाइड कीजिए, जहाँ में विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, सोडियम, क्योंकि एक जब ले होता है ना, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम का एक कॉम्बिनेशन होता है एक में। किसी का भी अगर प्रॉब्लम होगा मतलब मान लीजिए मीटिंग सही हुआ है, फिर भी बर्ड्स अनइनफर्टाइल एग ले कर रहे हैं, मतलब उसमें बच्चा जन्म मेल फीमेल सही है, मेटिंग भी सही हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब ये सोडियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ई एंड विटामिन ए का कुछ प्रॉब्लम, के का प्रॉब्लम एंड ए का प्रॉब्लम ज़रूर है शरीर में, दोनों में हो सकता है। मेल फीमेल के कैसे अगर एक सही से ले हो रहा हो, मतलब एक का जो काउंटिंग है सही है, तो फीमेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
मान लीजिए एक दो मतलब 5 ले किया, 2 का जन्म हुआ तो उसका मेल का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेल का जो स्पर्म रिलीज़ होता है उसका जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ तो ऐसे ऐसे नहीं बढ़ेगा ना। जो हम लोग खाना खाते हैं, बर्ड्स को जो खाना देते हैं, या आप लोग हम खुद को भी ले लीजिए ना, हम लोग कितना दवा खाते हैं, ज़्यादातर तो खाना ही खाते हैं ना। आज के डेट में देखिए शरीर का बीमारी इतने कारण आज इतना डेट क्यों हो रहा है। एक तो है स्ट्रेस, दूसरा है बाहर का खाना बढ़ गया है। हम लोग काम पे बिज़ी होता है, खाना भूख लग रही है तो बाहर का ही खाना खाएंगे, घर का खाना कम हो गया। इसीलिए नेचुरल जो डाइट होता है, नेचुरल जो न्यूट्रिशन होता है, बाहर के खाना से नहीं आता है फ्रेंड्स। वैसे ही अब देख लीजिए बर्ड्स को कितना भी सीड्स प्रोवाइड कीजिए और मेडिसिन प्रोवाइड कीजिए, सही नेचुरल बैलेंस फूड, सॉफ्ट फूड अगर सही से नहीं प्रोवाइड होगा तो कोई ना कोई क्लैच में, चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो, क्लैच आपका प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। एग लेइंग होगा तो जमेगा नहीं, अगर जम रहा है तो डेडिंग सेल होगा, मतलब ये सारे चीज़ चलते रहेंगे। इसीलिए हम लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कन्फ्यूजन मत होइए। पहले देखिए मेटिंग के टाइम में, ब्रीडिंग टाइम में कुछ चीज़ों का फॉलो कीजिए। बर्ड्स को कुछ लोग ऐसे भी होता है सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में सॉफ्ट फूड देता है, मैंने सुना भी है, देखा भी है। सारा साल दाना में एक मत करो फ्रेंड्स, ये एक नाइंसाफ़ी है, बर्ड्स के ऊपर एक नाइंसाफ़ी है। आप लोग गलत कर रहे हैं, मतलब अत्याचार कर रहे हैं। सिर्फ दाने के ऊपर बर्ड्स को नहीं। देखिए आप लोग जानते नहीं थे, ये चैनल फॉलो किया या किसी चैनल फॉलो किया, सुनने के बाद भी अगर हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एक नाइंसाफ़ी होगा, बर्ड्स के ऊपर अत्याचार होगा। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड 365 डेज़ प्रोवाइड कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, डायरिया वगैरह कुछ होगा तो उसमें 2 दिन आप रोक सकते हो। दाना सिर्फ प्लेन कागड़ी दाना या घास दाना प्रोवाइड कीजिए, फिर ठीक हो जाए तो सॉफ्ट फूड चालू कर दीजिए, क्योंकि उनमें से जो न्यूट्रिशन बर्ड्स को मिलता है वो पूरा मिलता है, तब जाके वो एडल्ट होता है। और एडल्ट होने के बाद अपने आप मीटिंग करेंगे। अब करके देखिए फ्रेंड्स, अब मेरी बातों का देखिए, हर बात का एक लॉजिक होता है। मैं बोलूँ या आप बोलो या ए बोले या बोले, हर बात का पीछे एक लॉजिक होता है। मैंने भी बात के पीछे एक लॉजिक है, आप करके देखो, प्रैक्टिकल आपको मिलेंगे। क्योंकि देखिए लोग जो आप ये इसी चैनल पे देखिए कमेंट्स है कुछ, अब V+ जाइए, V+ का जो वीडियो सर्च कीजिए, देखिए कमेंट्स पढ़िए, ऐसे ही ब्रीड कर रहे हैं बर्ड, ऐसे ही बच्चा का जन्म दिले, ग्रोथ भी सही है, मतलब सब कुछ सही है। मैं खुद भी देख रही हूँ। आप लोगों को कल एक वीडियो हम क्लिप, कोई भी वीडियो बनाए उससे पहले दिखा देंगे। मेरा खुद का लाभ बर्ड का सेटअप बैठ गया है, नो विटामिन कैल्शियम, सिर्फ V+ चल रहा है, बर्ड मेटिंग भी कर रहा है, एक दो एग ले भी कर दिया है, फिर तंदुरुस्त भी है। मतलब उसको देखने को नहीं ऐसे मन होच्छे ना जे दुर्बल হয়ে পড়েছে, विटामिन कैल्शियम दिच्छी ना बोले। सो एक V+ एक कम्प्लीट फूड है। अगर आप लोग सही से बैलेंस फूड नहीं दे पा रहे हो, हम बिज़नेस के लिए नहीं बोल रहे फ्रेंड्स, अगर बिज़नेस के लिए बोलता तो एक भाई ने फ़ोन किया था, आप बोलिए ना, वो फैंसी मार्केट में उधर रहते हैं, उन्होंने बोला दादा आप जो कर रहे हो V+ का दाम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जो हम कमेंट्स पढ़ते हैं। तब अभी मतलब हम बिज़नेस अगर करना चाहते तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू, एडवांस का जो वैल्यू था बढ़ा देते थे, लेकिन नहीं। अब V+ लेके देखिए आपका काम होता है कि नहीं। अगर काम नहीं होगा देखिए, एक 190 रुपीज़ आपका पे करना पड़ेगा, तो उसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मान लीजिए उसको छोड़ दीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए काम नहीं होता है। तो हम ये बोलना चाहते हैं, बीच में अलग से टॉपिक में चले आए, एक नेचुरल फूड प्रोवाइड कीजिए। दूसरी बात ये है, लोगों का आज के दिमाग में चल रहा है एडल्ट बर्ड, कोई भी बर्ड्स का एडल्ट मत दीजिए। क्या होता है देखिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम जिससे पास ले रहे हैं वो तो बर्ड को बिठाए थे, मतलब कुछ ऐसे होता है एकदम निचोड़ लिया, मतलब फीमेल या मेल के भीतर कुछ है नहीं, फिर पीछे से देखिए उसका जो खाने पीने का सिस्टम है ज़्यादातर सीड से या मेडिसिन के माध्यम से वो ब्रीड करवाते हैं। वही बर्ड्स अगर आपके घर में आए, आप लोभ या लालच के कारण लेकर आए, जो तुरंत रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, क्या होता है उसका उल्टा होता है। अपना एक साल मतलब उस टाइम तो गया, क्योंकि देखिए जिसके शरीर में कुछ है नहीं वो प्रोड्यूस कैसे करेंगे, आप सोच के देखिए ना। जो बेच रहे हो आपको तो बोलेंगे एकदम कन्फर्म प्यार है, जाके ही हाड़ी दे दो या बॉक्स दे दो, यही भाषा बोलते हैं लोग, यही भाषा बोलते हैं।
क्योंकि मान के सोच के देखिए, जिसके घर में एक डिम मतलब बार्ड्स, मैं तो कभी नहीं सेल करूँगा, चाहे आप लाख रुपया दो या करोड़ रुपया दो, मैं कोई बार्ड एडल्ट बार्ड सेल नहीं कर, क्योंकि वो मेरे घर में रिजल्ट कर देगा। तो हम क्यों उसको छोड़ें, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बार्ड्स के भीतर, तभी लोग छोड़ते हैं। तो और उसी हम लोग लालच के कारण ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकर आए बस, उसके पीछे दवा सब कुछ दे के थक गया, एक दिन आया बार्ड्स, उस हमने भी वो बार्ड्स को सेल कर दिए। इसमें फ़ायदा क्या है? एक तो नुकसान ही नुकसान है, दूसरा है बार्ड्स का भी एक मन है फ्रेंड्स, वहाँ से यहाँ से फिर उधर। अगर फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं, जिसी के पास इस सीज़न में कोई भी बार्ड्स ले लीजिए, फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम कोई भी बार्ड्स का इधर, क्योंकि सही मेटिंग ना होने का, सही मेटिंग क्यों नहीं होता है, बार्ड्स जहाँ पे बैठ के मेटिंग कर रहे हैं, चाहे वो अगर स्टिक हो मतलब डाल हो, মানে ডালের ওপর যদি বসে করে, ডালটা যদি নড়ে স্পাম ঠিক মতন মেটিং হবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে যদি মেলের নোক বেশি হয়ে যায়, নোকের মানে কি বলবো শার্পনেস বেশি থাকে, যখন ট্রাস্ট মানে ওপরে বসে মেট করছে फीमेल ऊपर। देखिए हम ये एजुकेशनल फिर बोल रहे हैं, इसका गलत मत लिखने लेना, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए क्योंकि हम बोलना चाहते, क्योंकि जो हमको बोलना चाहिए तो हमको बोलना पड़ेगा। तो फीमेल को लग रहा है नाखून, तो इसीलिए वो भी सही तरीके से प्रॉपर मेटिंग नहीं कर पा रहे। दूसरा है मेल का कुछ शरीर में वैसे ही कुछ मतलब हार्मोनल उसको प्रॉब्लम है, जो स्पर्म सही से रिलीज़ नहीं हो रहा है, और रिलीज़ हो रहा है तो डेड स्पर्म रिलीज़ हो रहा है, तो इनफर्टिलिटी आ सकता है। ये सारे चीज़ के पार्ट्स लेकर घर में लाओ, सेमी एडल्ट बार्ड लाओ या सेल्फ फीडिंग बेबी लो, घर में थोड़ा देर रुक जाइए फ्रेंड। लालच बुरा चीज़ है, ये हम लोग सही सिर्फ बार्ड्स के फिल्म में लालच करोगे तो मरोगे, ये बात तो एकदम मतलब क्या बोले 100 बात का एक बात है। इसीलिए लालच नहीं, आपको देखिए इस फील्ड में लाइफ स्टॉक फील्ड है, आपको वेट करना पड़ेगा। आप घर में बार्ड्स को लेकर आइए, वो भी सेल्फ फीडिंग बेबी, मतलब जो खाना सीख गया है, उड़ पा रहे हैं, उसी बेबी को घर में ले आओ, आपके माहौल पे रेडी होगा। 5-6 महीना 6-7 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रुक जाइए। मैंने तो रोका, पिछले साल जो उसको तैयार किया आज इस साल में बैठ रहे हैं, पर इसका रिज़ल्ट एक ले कर दिया है। और जो ओल्ड बार्ड है, जो पहले मेटिंग मतलब क्या एक्सपीरियंस बार्ड है, वो भी एक ले कर दे है। सो इसमें फ़ायदा है, देखिए अगर हम लोग 2 दिन रुक के लॉन्ग टाइम फ़ायदा मिले तो क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अभी के फ़ायदे के लिए 2 दिन नहीं रुकते हैं, इसीलिए मतलब हम लोग गिर जाते हैं या ठग जाते, मतलब बोका बेने जाइए আমরা। তো এটা করবেন না। পাখি নিতে গেলে সেমি অ্যাডাল্ট বার্ড বা আপনি সেলফ ফিডিং বেবি নিয়ে এসে নিজের ঘরে আগে মানুষ করুন, প্রপার ফুড ব্যালেন্স ফুড দিন, মেডিসিন সাপোর্ট দিন, ক্যালসিয়াম দিন, মাল্টিভিটামিন সবই দিন, ন্যাচারাল ফুডের সাপোর্ট দিন, ন্যাচারাল ট্রিটমেন্ট করুন, অটোমেটিক তার এজের জন্য ওয়েট করুন, মেল ফিমেল কনফার্ম হলে অটোমেটিক সে ব্রিডে আসবে এবং ব্রিড এলে প্রপার রেজাল্ট আসবে। তাতে আপনাকে সময়, ওই যে সময়টার জন্য আপনি ওয়েট করলেন যে 6 মাস কি 1 বছর, যখন দেখবেন একটা লে হলো এক জমে গেছে, কারণ এতদিনে খাটনির ফল, আপনি যে পরিশ্রমটা করেছেন, যে एफर्ट दिया है, उसके लिए आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। लेकिन हम लोग हड़बड़ी में एडल्ट बार्ड को घर पे लेकर आते हैं, लेकर आने के बाद वेट कर रहे, एक ले हो रहा है तो 1 या 2 जम नहीं रहा है, क्योंकि कहाँ से होगा, जो अपने घर से झूठ बोल के बेचा वो तो एकदम निचोड़ लिया ना, फिर खाना पीना उसको सही नहीं मिला, ज़्यादातर दवाई के ऊपर रखा, ये ज़्यादातर केस में होता है। हाँ सही भी होता है, मैंने भी कुछ लाभ बर्ड्स मैंने भी लिया था, लेकिन वो व्यक्ति सही था, घर में आके मेरा सही बच्चा किया, सही बेबी का जन्म हुआ। क्योंकि 10 में से 8 ऐसे होता है गलत होता है, और 2 सही होता है, लेकिन आपका लाख में नहीं होगा, मतलब आपका मतलब उसमें नहीं होगा, तो आप ठग जाओगे, एक मिथ हो जाएंगे। तो इसीलिए सही अनफर्टिलिटी इस कारण सही फूड दीजिए, सही बैलेंस फूड प्रोवाइड कीजिए, हर रोज़ प्रोवाइड कीजिए, बार्ड्स का उम्र के लिए वेट कीजिए, प्रॉपर माहौल होना चाहिए, और थोड़ा सा एज जब हो जाए बार्ड्स का एडल्ट हो जाने के बाद कुछ देर बाद उसको बिठाना चाहिए, तभी जाके वो सही चीज़ कर पाएंगे। क्योंकि किसी से भी पूछ लीजिए, बार्ड्स का जितना एज बढ़ता है
उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, कैसे मेट करना, कैसे क्या करना, बच्चा को कैसे मैनेज करना। क्योंकि छोटी उम्र में एक मतलब एक इन्फेचुएशन होता है, वो तो मेट कर लेते हैं, आपने बॉक्स दे दिया, मेट भी कर लिया, लेकिन देखा जो एक कभी कभी इनफर्टाइल हो गया, कभी कभी अगर फर्टाइल भी हो सकता है तो बच्चा का वो ठीक तरीके से केयर नहीं कर पाएंगे, आपको हैंड फीड में उठाना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। किसी के पास टाइम है ठीक है हैंड फीड कर रहे, जिसके के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हैंड फीड एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, उसके मतलब खेलो मत उसका। एक प्राण के देखिए, मेरे लिए एक बर्ड्स का प्राण जैसे है, एक इंसान का प्राण भी मतलब लाइफ वैसे ही है। इसीलिए लाइफ के साथ मत करो, पहले प्रॉपर प्रशिक्षण लो जो कैसे हैंड फीड किया जाता है। इसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियो है, चैनल पे सर्च करो, आपको लेना कहाँ से खिलाना है, कि किस से खिलाना है, कॉप फीडिंग क्या होता है, आपका मदर फीडिंग क्या होता है, कब कॉप फीडिंग करना चाहिए, कब मदर फीडिंग क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, हर किसी के ऊपर वीडियो। फिर भी आप चाहते हो तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा इसके ऊपर एक मतलब कॉन्क्रीट डेडिकेटेड वीडियो हम फिर लास्ट टाइम बनाएंगे। लेकिन घर का अगर बच्चा का जन्म होने दीजिए, फिर हम दिखा देंगे आप लोगों को हैंड फीड करवा के, जो कहाँ से हैंड फीड करना है, कितना बच्चों को कितना हैंड फीड देना है, सब कुछ दिखा देंगे। मतलब वो एक कंप्लीट वीडियो होगा। पहले मेरे घर में कुछ बच्चा का जन्म होने दीजिए, बजिस का भी दिखाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3+ खा रहे हैं तो बड़ा हो गया तो। लेकिन लवबर्ड का जब बच्चा होगा उठा के हैंड फीड में लेके, क्योंकि मेरा जो ये है चीकू तो कुछ दिन पहले ही गुजर गया, एक वीडियो बनाए थे, मेरे मन पे अभी भूल नहीं पा रहे हैं, तो प्रे किया है चीकू का मतलब क्या बोला, हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो एक बच्चा को हम खुद हैंड टेम बनाएंगे, बड़ा होने के उसको ब्रीड भी करवाएंगे। लेकिन जो होता है ना एक मतलब क्या, आप छोड़िए, दिखाएंगे आप लोगों को पूरा एकदम हैंड फीडिंग किसको बोलते हैं, कितने तरह का हैंड फीडिंग होता है, सब कुछ। जो नया हो ये वीडियो देखने के बाद सीख जाओगे। फिर भी हैंड फीडिंग में कुछ कन्फ्यूजन है तो मेरे चैनल पे जाइए, शांतनु बर्ड्स के चैनल पे सर्च हो जाए, वीडियो में बटन में क्लिक कीजिए, बहुत सारे वीडियो आएगा। अब ऊपर इधर देखिएगा सर्च बटन आ रहा है, सर्च जाके हैंड फीड बोल के सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियो उधर दिया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएंगे, थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों है। तो इनफर्टिलिटी कैसे होता है अब तक तो जान लिया। और V+ अगर लेना चाहते हो तो लीजिए, एकदम कंप्लीट फूड है, बर्ड्स को देने के बाद वो तुरंत रिजल्ट करते हैं। और मेरा जो V+ का वाला वीडियो आज ही हम लॉन्च कर रहे हैं, उसको पहले एक बार देख लीजिए। नमस्कार।